हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिसर्च होम। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी जो वीडियो होती है वो जॉब से रिलेटेड होती है। सिविल इंजीनियर हो, बिलिंग मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। बेसिकली हमारा प्रोफेशन तो सिविल इंजीनियर्स है, तो ज़्यादातर हमारी जो वैकेंसीज होती हैं वो सिविल से रिलेटेड हम जॉब्स अपडेट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी क्या दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों ने हमें बताया कि वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने के साथ साथ उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत से सवालों के जवाब नहीं दे पाते। अब वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन सवालों के जवाब नहीं पाते। तो इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए हमने एक प्लान बनाया है। हम जॉब्स की वीडियो तो डालेंगे अपडेट करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, आपको मोड ऑफ मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट कैसे की जाती है, कहाँ से उसके मतलब रूल्स उठाए जाते हैं, कैसी कंडीशन फॉलो की जाती हैं, वो सब की तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो भी मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो IS 1200 से होता है हमारा, यानी कि जितने भी हमारे इसके लगभग 28 पार्ट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आप अपना पार्ट 1 उठाया है, अर्थ वर्क। क्योंकि हम आपको ना स्टार्टिंग से तैयार करेंगे और आखिर तक आपको हर तरीके की तैयारी कराएंगे। तो IS 1200 पार्ट 1, सबसे पहले तो आपका एक ही क्वेश्चन होता है जो इम्पोर्टेंट, जो हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि अर्थ वर्क की जो मेजरमेंट होती है, यानी कि अर्थ वर्क की जो मेजरमेंट होती है वो IS कोड के किस पार्ट में आती है। तो आपका सबसे पहले यहाँ जवाब होना चाहिए कि IS 1200 पार्ट 1, अर्थ वर्क की मेजरमेंट हमेशा इसमें होती है। जितना भी हमारे एक्सकेवेशन, फिलिंग या अर्थ वर्क से जो भी रिलेटेड होता है वो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अर्थ वर्क से। IS 1200 पार्ट 1, ये आपको याद रखना है। अर्थ वर्क, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब चीजें लिखी हुई है। अर्थ वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी जो सोइल है, यानी कि जिस चीज का हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, वो हमारी कितनी तरीके की होनी है। ये कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज एक बिलिंग इंजीनियर को होना बहुत जरूरी है। एज ए बिलिंग इंजीनियर मैंने भी शुरुआत में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी थी, लेकिन मुझे इन सब चीजों का जब नॉलेज हुआ तो मेरे लिए सब चीज हलवा हो गई। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ सोइल की। दोस्तों, टाइप्स ऑफ सोइल, हमारी सोइल जो है 6 तरीके की होती है, जो हमारे CPWD और IS कोड 1200 में हमें बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सॉफ्ट सोइल की। सॉफ्ट सोइल हमारी वो सोइल होती है दोस्तों जिसे हम आसानी से खोद सकते हो, फावड़े से, कुदाले से, किसी से भी बहुत आसानी से खोद जाए। सॉफ्ट मतलब मुलायम। दूसरी होती है दोस्तों हमारी हार्ड एज सोइल। हार्ड एज का मतलब जो सोलिड है, जिसको हम फावड़े वगैरह से आसानी से ना खोद सकते हो, यानी कि उस पर मैनुअली काम नहीं किया जा सकता हो आसानी से। उस पर क्या काम होगा, मैकेनिकली होगा। तो उसके लिए क्या, हमें जैसे JCB वगैरह का इस्तेमाल करके उसको हमें खोदना होगा। अब दोस्तों तीसरी सोइल आती है मड सोइल। आप ये सब लोग अपने इमेजेस में देख रहे होंगे, फोटो में देख रहे होंगे। मैंने वीडियो में साथ के साथ फोटो भी डाली हुई है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में, कोई दिक्कत ना हो। मड सोइल वो होती है जो हमारी सोइल रहती है। सोइल में क्या होता है, हमारा पानी मिक्स हो जाता है, यानी कि वाटर जिसमें मिक्स होता है। एक तरीके से मैं आपको सिंपल भाषा बताऊँ, गाढ़ा बन जाना, मतलब पानी के साथ मिक्स हो जाना, वो हमारी मड सोइल होती है। दूसरी होती है सॉफ्ट इंट्रीगेटेड डिसइंट्रीगेटेड सोइल, यानी कि वो सोइल जो हमारी देखने में सॉफ्ट हो और उसमें से क्या है ना, मिट्टी झड़े ना, हाथ लगाने से मिट्टी, जैसा हम कहते हैं ना कि हाथ, ये अपनी सोइल की लेयर होगी, हम उसको हाथ लगाए तो उसमें से मिट्टी के धूल के कण निकले ना, तो वो हो गया हमारी सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड सोइल। अब आती है दोस्तों हार्ड रॉक। हार्ड रॉक हमारी 2 तरीके की होती है। एक हार्ड रॉक वो होगी जिसमें हमें ब्लास्ट की जरूरत पड़ेगी, एक हार्ड रॉक वो होगी जिसमें ब्लास्ट की जरूरत नहीं होगी। इन सब चीजों का जानने का मतलब सिर्फ एक है कि आपको इन सब का मेजरमेंट, मोड ऑफ मेजरमेंट सबका अलग अलग होता है, इसलिए आपको सभी सोइल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब जैसा हार्ड रॉक है, इसके लिए ब्लास्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसका ब्लास्ट का एक अलग सा आइटम मिलेगा। अगर उसमें BOQ में मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मेंशन है तो उसका अलग सा आइटम मिलेगा। तो जो हार्ड रॉक होती है, जैसे हिल एरिया वगैरह हो गया, वहां पर हमें क्या, पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्लास्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो होगी उस तरीके की रोक। और वो रोक जो उसमें ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब हार्ड रोक तो होती है, ब्लास्ट हमें करना ही नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको कैसे एक्सकवेट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या होता है, पत्थरों को काटना पड़ता है, उसमें हमारी मेन पावर ज्यादा लगती है, तो उसका क्या रेट हमारा बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों का जानने का यही है, क्योंकि सबकी मेजरमेंट हमारी अलग अलग तरीके से होगी, सबके रेट अलग अलग होंगे, मोड ऑफ मेजरमेंट अलग होगा, इसलिए इन सोइल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये क्या, ये सब चीज हमारी सोइल्स बहुत ज्यादा थी, तो अब क्या क्या CPWD ने क्या क्या इन सब सोर्स को क्या मर्ज कर दिया, मर्ज करके सभी को 3 पार्टों में बांट दिया।
पहला पार्ट आ गया ऑल काइंड ऑफ सोइल, जिसमें हमारी ये सोइल्स आ जाती हैं, 3 सोइल्स आ गई, मतलब ये सॉरी 3 नहीं 2 सोइल जाती है, सॉफ्ट सोइल, हार्ड सोइल। ऑर्डिनरी सोइल में हमारी आ जाती है मड सोइल और सॉफ्ट ये वाली सोइल, और तीसरी में आ गई हमारी तीनों दोनों सोइल आ गई, हार्ड रॉक ब्लास्ट वाली और हार्ड रॉक बिना ब्लास्ट वाली। अब हमें जो करना है, डिस्कस करना है, सिर्फ हमें 3 सोइल्स पे करना है CPWD की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन IS कोड 1200 में आपको इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हमारी सोइल कितनी तरीके की होती है। तो आप सिंपली बताए से 6 तरीके की सोइल होती है, सबका मोड ऑफ मेजरमेंट अलग अलग होता है। लेकिन CPWD ने क्या सभी सोइल्स को मर्ज कर दिया और हमारी 3 तरीके की सोइल बनानी है एक्सकवेशन पर्पज से। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सोइल, सेकंड वन ऑर्डिनरी सोइल, थर्ड वन इज हार्ड रॉक। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गई होंगी। इसके लिए इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपको IS कोड 1200 का पता होना चाहिए, अर्थवर्क का, टाइप्स ऑफ सोइल पता होनी चाहिए और CPWD जो सोइल को मर्ज किया वो पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन की। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि एक्सकवेशन कितने तरीके के होते हैं, आपने कितने तरीके के एक्सकवेशन कराए हैं। आपने कराए हो या नहीं कराए हो, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता सरफेस ड्रेसिंग। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन यहीं से पूछता है, वहीं से आपको पकड़ में आ जाता है कि आप उसमें काम किए हो या नहीं किए हो। दोस्तों सरफेस ड्रेसिंग हमारी वो होती है, आपने देखा होगा मोस्टली, मैंने फोटो भी डाला, फोटो में आप देख सकते हैं, वीडियो के साथ में नीचे फोटो भी है, कि हमारी क्या जो सरफेस होती है हमारी सोइल्स की अनइवन होती है। आपको मतलब कोई साइड दे दी गई वो अनइवन होती है, और इस पर क्या होता है कुछ घास वगैरह खड़ी होती है, वेजिटेबल्स घास वगैरह। तो उनको क्या है रिमूव करने के लिए हमें इसको ना एक लेवल करना पड़ता है, ड्रेसिंग करनी पड़ती है। जैसे सपोज दैट मैंने ये सब चीज घास वगैरह, तो मैं सब इसको हटाऊंगा, ये मैं हटाने के लिए एक लेवल बनाऊंगा। तो ये जो लेवल होगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं सरफेस ड्रेसिंग। और ये सरफेस ड्रेसिंग का जो क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि ये 150 mm तक ही वैलिड है। ये इंपॉर्टेंट है कि सरफेस ड्रेसिंग की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 150 mm। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सरफेस ड्रेसिंग की डेप्थ कितनी होती है, आपको बताना है 150 mm। और इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, मोड ऑफ मेजरमेंट मैं पूरा ही लिख देता हूं, बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाए। मोड ऑफ मेजरमेंट, इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं दोस्तों। सरफेस ड्रेसिंग हमारी स्क्वायर मीटर में मेजर होती है। आप 3 चीजें यहां से लिखिए, नोट कीजिए। सबसे पहले उसकी जो डेप्थ होगी वो 150 mm होगी। दूसरी बात है जो मेजरमेंट होगी, शॉर्ट में लिख देता हूं, वो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होगी। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया कितना ही बड़ा हो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है हमारा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज, सरफेस ड्रेसिंग के अंदर ही एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलग से मैं उस चीज को बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपसे बता देता हूं। क्या होता है जब हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं तो हमारे क्या वहां पे पेड़ खड़े हुए होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब जगह घास ही हो, पेड़ का मतलब छोटे से पेड़ हमारे खड़े होते हैं। अब क्या वो हमें हटाने, तो हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन है। यहाँ पर जो बीच में होता है ना ये तना, इसको बोलते हैं तना, बीच में जो होता है स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं इसको इस तरीके से, ये तना होता है। अगर इस तने की मोटाई 300 mm है या उससे ज्यादा है तो हम इस पेड़ को काट नहीं सकते। इसके लिए हमें फॉरेस्ट ऑफिसर परमिशन लेनी होगी। आप भूल कर भी हाथ मत लगा देना वरना आपकी साइड बंद हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तने की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, तो 300 mm तने की मोटाई होगी। अब आप उसको कैसे मेजर करोगे एज ए टेक्निकल, ये सपोज दैट इसका NGL है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है, यहां से इसके 1 मीटर आप कंसीडर करके चलोगे। 1 मीटर पे सपोज दैट ये पेड़ हो गया, मैंने मान लिया ये आपका NGL है, यहां से आपका 1 मीटर है, तो 1 मीटर के बाद जो इस तने की मोटाई होगी वो 300 mm या 300 mm से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो आप उसको काट नहीं सकते, फॉरेस्ट ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी होगी। ये भी आपका स्क्वायर मीटर में ही मेजर होगा सब एरिया, और अगर उससे कम है तो आप बेधड़क होकर काट सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता।
समझ में आ गई बात। तने की मोटाई 300 mm या 300 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तब उसको आप टच नहीं कर सकते। कम है तो उखाड़ के फेंक सकते हैं। नापोगे कहां से? एनजीएल से नापोगे 1 मीटर की हाइट तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रफ सरफेस एक्सकवेशन की। अब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 150 mm। अब दोस्तों सरफेस एक्सकवेशन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। यदि आपकी कोई फुटिंग है, उसकी विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है, डेप्थ 300 mm है, आपको उस एरिया का उसका एक्सकवेशन करना है। आपसे पूछा जाएगा कि वो मुझे 300 mm तक का एक्सकवेशन करना है, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? आप सीधा बोल दो जी उसका मोड ऑफ मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर में कंसीडर करेंगे। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि 300 mm तक ही हमें डेप्थ जाननी है। सरफेस एक्सकवेशन कहाँ होता है? सरफेस एक्सकवेशन वहां होता है जहां पर क्या हमारी सोइल मिट्टी जो ये पेड़ पौधे हैं या उनकी जड़ें हैं, उनकी थोड़ी गहराई ज्यादा तक है उनकी, तो इसके रेट और इसके रेट में अंतर होता है, इसलिए इसकी डेप्थ को 300 mm तक हमारा बढ़ाया गया है। मोड ऑफ मेजरमेंट होगा स्क्वायर मीटर में इसकी मेजरमेंट होगी। कंडीशन ये है कि उसकी विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, डेप्थ 300 mm तक होनी चाहिए, 150 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 150 mm से ज्यादा और 300 mm से 150 mm से ज्यादा होनी चाहिए, 300 mm से कम होनी चाहिए। जो डेप्थ है, ऐसे ही लिख देता हूँ, ये डेप्थ है, ये क्या होनी चाहिए 300 mm से, यानी कि 300 mm के बराबर होनी चाहिए, आपको डेप्थ होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए 150 mm से ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी एक कंडीशन और है इसमें, एक कंडीशन ये है कि उसका आपको, अगर आप कह रहे हैं कि जी विड्थ है, तो तीसरी कंडीशन है 10 स्क्वायर मीटर प्लान। 10 स्क्वायर मीटर प्लान से ज्यादा होनी चाहिए, 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए विड्थ, या और डेप्थ जो 300 mm तक होनी चाहिए, तब आपका जो एक्सकवेशन होगा सरफेस एक्सकवेशन आएगा। दोस्तों एज इंटरव्यू के लिए आपको 3 चीज तैयार हुई। सरफेस एक्सकवेशन के लिए कंडीशन नंबर 1, उसकी विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, डेप्थ 300 mm होनी चाहिए, प्लान जो प्लान होगा ना ड्राइंग का या उस किसी भी चीज का, उसका एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तब आप जो मेजरमेंट करोगे वो सरफेस एक्सकवेशन में अंदर करोगे, और उसका जो मेजरमेंट होगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होगी। ओके दोस्तों, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं साथ के साथ, अदरवाइज समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों, वैसे मैं बाद में इसके ऊपर एक इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह के ऊपर वर्क पे अलग से क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। इस पर रिलेटेड जो भी 10-15 क्वेश्चन होंगे उसके सबके आंसर में लिख के आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगा। दोस्तों बात करते हैं रफ एक्सकवेशन की। रफ एक्सकवेशन वो एक्सकवेशन होता है जिसकी डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो, विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो, और उसका जो प्लान है वो भी 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो। कंडीशन आप नोट कर लीजिए, डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, विड्थ भी 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, प्लान में जो अगर 10 स्क्वायर मीटर प्लान है उससे भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसका जो बॉटम है, बॉटम पर हम ड्रेसिंग नहीं करते हैं। जहां ये कंडीशन आ जाए वहां का जो एक्सकवेशन होगा वो हमारा रफ एक्सकवेशन में आएगा। मेजरमेंट किस में होगी? मेजरमेंट होगी मीटर क्यूब में, यानी इसके लिए लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज चाहिए हमें, क्यूबिक मीटर में इसकी मेजरमेंट होगी। रफ एक्सकवेशन में मोस्टली वहां करवाते हैं जहां पर हमें पीसीसी नहीं कर, वो मतलब ड्रेसिंग वगैरह नहीं करते हैं, डायरेक्ट पीसीसी किया उसके ऊपर अपना काम चालू कर दिया। 1.5 मीटर से डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा रफ एक्सकवेशन के लिए डेप्थ कितनी होती है, आप कहना चाहिए 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, उसकी विड्थ भी 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, प्लान में 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए, और कंडीशन ये कि बॉटम में उससे ड्रेसिंग नहीं करते हैं, और मेजरमेंट की क्यूबिक मीटर में होगी। वहां पर हमारा रफ एक्सकवेशन आता है।
ओके दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सकवेशन ओवर एरिया। देखो दोस्तों, एक्सकवेशन ओवर एरिया जो आज के डेट में टाइप ऑफ एक्सकवेशन हो रहा है ना, वही है रफ एक्सकवेशन की तरह ही है, सेम। इसमें क्या, इसमें 3 कंडीशन बनती है। मैं इसका अभी डिटेल में आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहली जो बात है, डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा होगी, विड्थ भी 1.5 मीटर से ज्यादा होगी। ओके, प्लान 10 स्क्वायर मीटर ये से ज्यादा होगा। मेजरमेंट, मोड ऑफ मेजरमेंट डाल देता हूँ, एमएम डाल देता हूँ। ये क्या है, इसमें होगा मीटर क्यूब में होगा। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, अगर डेप्थ हमारी 1.5 मीटर से ज्यादा है, लेकिन डेप्थ 2.5 मीटर तक, मतलब ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा गलत बोल गया दोस्तों। डेप्थ एक कंडीशन है, डेप्थ अगर 1.5 मीटर तक है, विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है, और प्लान में 10 स्क्वायर मीटर से, और इसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होगा। दूसरी कंडीशन है, डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है, और तीसरी कंडीशन है, बाकी सब चीज यही आ जाएंगी। विड्थ भी यही आ जाएगी कि 1.5 मीटर से ज्यादा है, प्लान में भी यही आ जाएगा कि 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, और मेजरमेंट जो होगा, मोड ऑफ मेजरमेंट, वो होगा क्यूबिक मीटर में। 2 कंडीशन में ये दूसरी कंडीशन आएगी। तीसरी कंडीशन है ये कि डेप्थ 1.5 मीटर से भी मतलब ये तो 1.5 मीटर से ज्यादा एंड 2.5 मीटर से कम है। सॉरी, 2.5 मीटर नहीं, 3 मीटर। चौथी कंडीशन है अपनी कि डेप्थ अपनी 3 मीटर से भी ज्यादा है, 4.5 मीटर कुछ भी हो सकती है। तो ये 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन के अंदर आपको मोड ऑफ मेजरमेंट करना, उसकी मेजरमेंट करना, उसकी बिलिंग करनी, कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं इसके चौथे नंबर के टॉपिक की। जैसे मैं बता रहा था, चौथा नंबर का टॉपिक था इसका एक्सकवेशन ओवर एरिया। दोस्तों, एक्सकवेशन ओवर एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको ना मास एक्सकवेशन भी कहते हैं। क्योंकि मास एक्सकवेशन इसलिए कहते हैं कि आज के डेट में जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब इसी तरीके का होता है। दोस्तों, ये मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपने ध्यान से सब बातें सुनी तो आई होप कि आपको कभी भी एक्सकवेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी मेजरमेंट करने में, और आप आसानी से हर सवाल का जवाब भी दे सकते हो। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए इसकी 3 कंडीशन बनाई है कि जब आप किसी भी फुटिंग का एक्सकवेशन कर रहे हैं, यानी कि ओपन फुटिंग है वो, उसका एक्सकवेशन कर रहे हैं, और उसके एक्सकवेशन में डेप्थ दी हुई है 1.5 मीटर, यानी कि आपको क्या डेप्थ 1.5 मीटर तक आपको एक्सकवेशन करना है। तब आप में क्या होगा, तब आप में, और उसकी जो विड्थ है वो विड्थ क्या हो, 1.5 मीटर से ज्यादा हो। ठीक है, विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो और डेप्थ उसकी 1.5 मीटर तक हो। कंडीशन क्या होगी उसमें दोस्तों, बीओक्यू में इस तरीके की सब चीज लिखी होती है कि अप टू डेप्थ 1.5 मीटर, अप टू डेप्थ 3.5 मीटर, ये सब चीज लिखी हुई होती है। इसलिए आपका ये समझना बहुत जरूरी है। जितने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, आई थिंक कोई नहीं समझा पाएगा, और बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। सपोज दैट ये आपकी फुटिंग है, ये वाली, जिसका साइज दिया हुआ 2 मीटर बाय 2 मीटर, 2 मीटर बाय 2 मीटर की फुटिंग है। आप रेड लाइन को भूल जाइए, आपको इसका एक्सकवेशन करना है। आपसे बोल देंगे इसका एक्सकवेशन करो, आप बिल बना के लेके गए, अब आपको यही पता नहीं है कि कंडीशन क्या है 1.5 मीटर तक। 1.5 मीटर तक कंडीशन क्या है कि हम कितना उसमें एक्स्ट्रा लेंगे और कितना ऐड करेंगे। आप वीडियो के नीचे भी देख सकते हैं, मैंने आईएस कोड का लिंक वो डाला हुआ है, स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अगर उसकी विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है, डेप्थ 1.5 मीटर तक की है, तो आप क्या करोगे, उसकी जो फुटिंग का जो कोना है ना, फुटिंग का जो कोना, जो भी उसकी फुटिंग का साइज है, जैसे 2 मीटर है, आप उसमें क्या करोगे, 300 mm बस प्लस कर दोगे दोनों तरफ। कैसे, 2 मीटर की फुटिंग होगी, 300 mm ये इधर बढ़ जाएगा, 300 mm इधर बढ़ जाएगा, 300 mm इधर बढ़ जाएगा, 300 mm इधर बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ता है, ये आपके लिए बढ़ाया जाता है कि वर्किंग एरिया,
कि वर्किंग एरिया कैसे होगा। डेप्थ कम है, वर्किंग एरिया भी कम दे रखा है, इसलिए। तो अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भी इसकी कैलकुलेशन करो, कोई भी बताएगा, तो आपको क्या करना है कि जी 300 mm इसकी लेंथ की डायरेक्शन बढ़ा दो दोनों तरफ। 300 mm ये बढ़ा दिया, 300 mm बढ़ा दिया, तो कितना आ गया 2.6। विड्थ में 300 mm इधर बढ़ा दो, 300 mm बढ़ा दो 2.6। डेप्थ कितनी है 1.5। तीनों को उठा के कैलकुलेशन मार दो, उसकी जो कैलकुलेशन आएगी 10.14 क्यूबिक मीटर आएगा। आपको कोई भी नहीं काट सकता। CPWD और IS कोड 1200 पार्ट 1 में ये सब चीज लिखी हुई है, आप सामने जाके दिखा सकते हैं, कोई भी आपको नहीं काट सकता। ये तो अभी कंडीशन 1। अब कहीं पे ये भी तो हो सकता है कि भाई 1.5 मीटर से ज्यादा डेप्थ करनी है, लेकिन उसकी एक कोई लिमिट तो होगी। अब क्या है, बहुत सी जगह क्या है 3 मीटर तक ले लेते हैं, 2.5 मीटर तक लेते हैं। स्पेसिफिकेशन में CPWD में 2.5 मीटर भी है, 3 मीटर भी ऐसा। तो मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने 3 मीटर कंसिडर कर लिया है कि 1.5 मीटर से ज्यादा है और 3 मीटर से कम है अगर डेप्थ। उस कंडीशन में हम क्या मार्जिन लेंगे, यानी कि वो वर्किंग एरिया कितना मिलेगा। उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे यार 300 बढ़ाया, सीधा उठा के 750 इधर बढ़ा दो, 750 इधर बढ़ा दो, यानी कि 75 सेंटीमीटर आप इधर बढ़ा दो, 75 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दो। चारों तरफ आपका 75 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि 750 mm इधर, 750 mm इधर। दो कंडीशन बहुत सिंपल है। डेप्थ जब 1.5 मीटर तक हो तब कितना बढ़ाना है 300 mm चारों तरफ, 300 300 300 300। ओके। जब डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो और 3 मीटर से कम हो, 2.5 मीटर हो, कुछ भी हो, तब कितना बढ़ाना है दोनों तरफ 750 750 750 750 प्लस 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 प्लस। मैंने क्या किया, ये इसकी विड्थ 2 मीटर बाय 2 मीटर की है, 750 2 750 लेंथ निकल गई, 750 2 750 3.5। नैन डेप्थ मान ली 3। उठाओ कैलकुलेशन मार दो, आंसर आपका ही आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। कोई नहीं काट सकता, नो वन चैलेंज यू। सब स्पेसिफिकेशन में, सब IS कोड में है। अब कंडीशन नंबर तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मीटर तक तो आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है कि जी 3 मीटर तक जाना है, 750 हम बढ़ा देंगे, इतना आप हमें दे दीजिए। 1.5 मीटर तक हमें 300 दे दीजिए। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है अब ये कि अगर वो 3 मीटर से ज्यादा है, लगभग मान लो 4 मीटर है, 4.5 मीटर है, तब क्या होगा। इसमें दो कंडीशन फंस जाती हैं दोस्तों। अगर कंडीशन बड़े अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली कंडीशन है, इसमें क्या है, आपको जो फुटिंग का 3 मीटर तक जो मिलेगा वो 75 mm मिलेगा, सॉरी 75 सेंटीमीटर, यानी कि 750 mm चारों तरफ, यानी कि ये वाला 3 मीटर तक। और उसके बाद जो मिलेगा वो आपको मिलेगा दोस्तों 300 mm। ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपको ऑलरेडी ऊपर इतना इन्होंने स्पेस दिया हुआ है। या ये कंडीशन कब आती है, जब BOQ में ना हो। हालांकि 3 मीटर के बाद BOQ में मेंशन कर देते हैं क्लाइंट या कोई भी कि ये आगे जाएगा तो हम आपको कितना एक्स्ट्रा देंगे। फिर भी अगर नहीं है तो आप अपने CPWD का स्पेसिफिक उठा के ये चीज कैलकुलेशन करके मार दीजिए, कोई आपको नो वन चैलेंज यू। 3 मीटर तक कैलकुलेशन होगी इस मेथड से, 750 आप दोनों तरफ बढ़ाओगे। नीचे वाली जो कैलकुलेशन होगी, चाहे वो 1 मीटर जा रहा हो, 2 मीटर जा रहा हो, 4 मीटर जा रहा हो, कितना भी डेप्थ जा रहा है, वो आपको 300 mm से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, वही जो मैंने ये उठाया था, 300 300 दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2600, यानी कि 2.6 और डेप्थ मानो 4.5 मीटर है, तो 4.5 में से 3 घटा दीजिए, 1.5 मीटर बचा, तो 10.14। इनका दोनों का क्या हो जाएगा 46.89, दोनों का सम कर दीजिए। सम करने के बाद जो भी आया वही क्या होगा, आपका इस तरीके की फुटिंग का मेजरमेंट होगा। मैं दोस्तों फिर से आपको बहुत एक सिंपल सी भाषा में बताता हूं, कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेप्थ 1.5 मीटर तक है, 300 बढ़ा दीजिए। डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो रही है, लगभग 3 मीटर पहुंच रही है, 750 बढ़ा दीजिए। तीसरा केस, डेप्थ आपकी क्या हो रही है 3.5 मीटर से भी ज्यादा जा रही है, तो 3 मीटर तक 750 के हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिए। 3 मीटर के बाद जितना बचा वो 300 mm बढ़ा दीजिए, उसके हिसाब से मेजरमेंट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, इसका एक्सकवेशन का मेजरमेंट निकल जाएगा।